so you all must be fine. So today I am in front of you with my another topic, that is financial market. तो आज हम financial market के बारे में पढ़ेंगे. Financial market में दो चीजें बहुत important है. पहला है household और दूसरा है business firm. तो household जो है वो इस कैटेगरी में आता है कि वो लोग जो सेविंग्स करते हैं, जिनको हम सेवर्स कहते हैं, जो पैसे सेविंग्स करते हैं. हर घर में सेविंग्स होती है, मैं भी सेविंग करती हूँ. दूसरा आता है बिजनेस फर्म. तो बिजनेस फर्म जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इसी वजह से हम उनको इन्वेस्टर्स कहते हैं. वो बिजनेस फर्म पैसा इन्वेस्ट करता है दूसरी जगह ताकि वो अर्निंग ले सके, पैसे और ज्यादा अर्न कर सके. तो एक जगह पैसे सेव हो रहे हैं और दूसरी जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं. तो सेविंग्स जो है इन्वेस्टर्स को अगर ये सेविंग्स मिल जाए, इस तरह से फंड जो है वो एलोकेट हो जाए या मोबिलाइज हो जाए, तो इट विल बी गुड फॉर द फाइनेंशियल मार्केट. ये बहुत अच्छा होगा फाइनेंशियल मार्केट में कि फर्म जो है फंड वो मूव करे. अगर सेविंग्स घर पे ही पड़ी रही तो जिसने भी वो सेविंग की है वो पैसा उतना का उतना ही रह जाएगा. लेकिन इसके एवज में वो अगर पैसा बैंक में सेव कर देता है, बैंक में डिपॉजिट करता है, या फिर कोई एफडी बना ले या कुछ सेविंग्स अकाउंट में रख ले, या फिर वो पैसा किसी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, जैसे सिक्योरिटी परचेज कर ली, कोई एसेट परचेज कर लिया, तो जनरली उसको भी इसके एवज में अपने जो भी पैसे हैं उससे ज्यादा इनकम मिलेगी. तो इस तरह से जब वो फंड घर से बाहर जाएगा तो वो फंड मोबिलाइज होगा. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोबिलाइजेशन ऑफ फंड. तो ये फंड जो है वो सेवर्स से लेके इन्वेस्टर्स तक कैसे पहुंचेगा थ्रू दिस मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, जो हम इस मोबिलाइजेशन ऑफ फंड में पढ़ेंगे. तो इसका एक चैनल है जो हम ऐसे समझते हैं. हाउस होल्ड सेवर्स, यानी कि हाउस होल्ड जो होते हैं वो सेवर्स होते हैं. अब सेवर्स ने जो पैसा सेव किया है वो जनरली या तो यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करेगा या फिर बैंक में डिपॉजिट करेगा. दोनों ही जगह से उसको इसके एवर्स में बैंक इंटरेस्ट पे करता है और फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटीज जो है उसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो एक्स्ट्रा मनी मिलेगी. तो हाउस होल्ड ने अपना सेविंग्स जो है दो में से कहीं पे भी या दोनों जगह इन्वेस्ट कर दिया. अब ये जो पैसा आया ये मार्केट में आया. अब यहाँ फाइनेंशियल मार्केट जो भी सिक्योरिटीज हाउस होल्ड ने परचेज की है उसका पैसा कहाँ जाएगा? बिजनेस फर्म में जाएगा. बिजनेस फर्म को ये पैसा मिलेगा. अब बिजनेस फर्म को पैसा मिला है तो उसके पास क्या है ऑप्शन? या तो वो उसको और कहीं इन्वेस्ट करे, यानी कि और ज्यादा सिक्योरिटीज खरीदे, या कुछ फाइनेंशियल एसेट्स परचेज करे, या तो वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दे. तो इन दोनों ही ऑप्शन में अगर वो यहाँ इन्वेस्ट करता है तो भी उसके पास एक्स्ट्रा इनकम आएगी. सिक्योरिटीज परचेज करेगा या ये फाइनेंशियल एसेट्स वो परचेज करता है तो उसके पास इन्वेस्टमेंट जो उसने किया है इसके बदले में उसे अर्निंग्स मिलेगी. यहाँ बैंक में वो डिपॉजिट कर रहा है तो ही इज ऑल्सो गेटिंग इंटरेस्ट. और बैंक में पैसा तो बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस फर्म के लिए. अब दूसरा ऑप्शन आते हैं, जब ये हाउस होल्ड ने सेविंग्स जो अपनी है बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक के पास जब पैसे आए तो बैंक भी इंटरेस्ट कैसे पे करता है हाउस होल्ड को? वो भी कहीं इन्वेस्ट करता है तभी तो पे करता है. तो बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है लोन्स टू द बिजनेस फर्म. बिजनेस फर्म को लोन चाहिए होता है अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए. ये लोन मिला तो उसने इन्वेस्ट किया. तो इस तरह से फंड जो है वो मोबिलाइज होता है इन दिस फाइनेंशियल मार्केट. आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मोबिलाइजेशन ऑफ फंड. अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोबिलाइजेशन के बाद अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. तो फंक्शन से पहले एक बार उसकी मीनिंग और अच्छे से समझ लेते हैं. फाइनेंशियल मार्केट जनरली है क्या? तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो मार्केट है, इट इज द मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. यानी कि जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है उनका क्रिएशन उस मार्केट में होता है और उनका एक्सचेंज भी होता है. एक्सचेंज इन द फॉर्म की वो सेल और परचेज किए जाते हैं. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि वो मार्केट प्लेस जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स को हम एक्सचेंज कर सकते हैं या उनको क्रिएट कर सकते हैं. नाउ लेट्स हैव द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. तो फंक्शन में सबसे पहला हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग, मोबिलाइज एंड चैनलाइज सेविंग्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस. यानी कि जो सेविंग्स है उसको ये मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में मोबिलाइज करता है और चैनलाइज करता है. अभी हमने जैसे पढ़ा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, तो ये वही है. बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू द सेवर्स, यानी कि सेवर्स को ये डिफरेंट ऑप्शन देता है. या तो बैंक में आप डिपॉजिट करिए या बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स है, सिक्योरिटीज है, आप उनको परचेज करिए.
इस तरह से सेविंग्स जो है वो मार्केट में आई। मार्केट में आने के बाद फिर बिजनेस फर्म्स को अवेलेबल होता है और वो कहीं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से फंड मोबिलाइज करने में फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है। सेकेंड आता है फैसिलिटेट्स द प्राइस डिस्कवरी। अब यहाँ प्राइस डिस्कवरी को ये फैसिलिटेट कैसे करेगा? प्राइस डिस्कवरी हम बात कर रहे हैं अबाउट द प्राइस डिस्कवरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो प्राइस डिस्कवरी, किसी भी चीज की प्राइस को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो उसको खरीदने के बारे में सोचना है, उसकी डिमांड होगी तभी उसकी प्राइस के बारे में होगा। तो यहाँ हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड से सप्लाई होता है फंड का। हाउस होल्ड ने पैसा जब इन्वेस्ट किया, डिपॉजिट किया या फिर फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो फंड आया बिजनेस फर्म के पास। अब फर्म क्या करता है? जब फर्म के पास पैसा आएगा तो वो डिमांड करेगा, यानी कि इट विल मेक अ डिमांड फॉर द एसेट्स। अब जब सप्लाई हो गया, फंड है, डिमांड है, तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा? दिस इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है फंड और सप्लाई, यानी कि सेवर्स एंड इन्वेस्टर के बीच, वो हेल्प करता है इन एस्टैब्लिशिंग द प्राइस ऑफ एन एसेट्स। यानी कि इस तरह से किसी भी एसेट्स का प्राइस एस्टैब्लिश करने में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करता है? तो हम जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में इजीली जो है वो परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का परचेज या सेल होता है। तो अगर परचेज और सेल इजीली हो जा रहा है, जब हम चाहे अपने एसेट्स को बेच सकते हैं या उसको खरीद सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इट इज लिक्विडिफाई, यानी कि जब भी हम चाहे उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से वो लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। इजीली सेल या परचेज है, सेल करेंगे, जब भी अपने एसेट्स को बेचेंगे हम तुरंत कैश हमारे हाथ में होगा। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ दिस इज कि रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट को कम करता है। अब ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को ये कैसे कम करता है? तो इट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज। जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है सिक्योरिटीज के बारे में, वो हमें फाइनेंशियल मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल मार्केट, वो हमें मार्केट सिक्योरिटीज की सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल मार्केट में मिल जाती है। तो इस वजह से क्या होगा? वो अलग से और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होगा इन्वेस्टर्स को, बायर और सेलर ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, कि अलग से पैसे खर्च कर रहे हैं तब, ताकि हम उस सिक्योरिटी के बारे में जान सके कि दैट इज गुड फॉर अस। वहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी अर्निंग अच्छी होगी या नहीं होगा, हमें लॉस तो नहीं होगा। ये सब जानने के लिए, ये सब रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए पैसे खर्च करने होते हैं, टाइम इन्वेस्ट करना है आपको, एज वेल एज एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों से जो भी परचेजर यानी कि बायर और सेलर, ये दोनों सेफ हो जाते हैं, उनका मनी भी बचता है, टाइम भी बच जाता है और एफर्ट भी। तो इस वजह से यहाँ कॉस्ट जो है वो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। और ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि वो सिक्योरिटी को परचेज करना है या नहीं करना है। तो इस तरह से टाइम भी ज़्यादा लगा, मनी भी लगी और एफर्ट भी लगा। तो ये सब कुछ सेव करने में हेल्प करता है ये फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी वो सारे सिक्योरिटीज जो भी वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में है, उनकी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय भी किया और उसके साथ साथ जो भी टॉपिक मैंने बताया वो सब समझ भी लिया है अच्छे से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करेंगे। तो आपकी डिमांड जो भी होगी मैं उस वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट PhD की वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।